वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लर्निंग। सो आज हम देखेंगे बोट एंड स्पीड से सॉरी मोटर बोट एंड जो वाटरफॉल होती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को। ठीक है, ये इसकी पीछे की मैं स्टोरी समझाऊंगा, लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ही हम इसको अप्रोच करेंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द स्पीड if the motorboat travels 80 km along the stream in 1 hour 20 minutes, then the time taken by it to cover the same distance against the stream। ठीक है, देखिए अब इसकी एक मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ। इसका ऑप्शन जो है मिटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि कैनवास चाहिए होगा इसके लिए, और हिंदी को भी मिटा देते हैं। आप आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चंस हिंदी पे ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलिए इसको मैंने मिटा दिया। अब थोड़ा सा मेरे पास कैनवास है। अब एक स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखो, मान लो ए और बी। ठीक है, रिवर ए से बी में फॉलो कर रही है, और अगर नाव जो है रिवर के साथ साथ चल रही है तो इसको बोलेंगे अलोंग द स्ट्रीम। ठीक है, अब जब अलोंग द स्ट्रीम चलेगी, बोट की एक अपनी स्पीड होगी जिसको S1 पकड़ लेंगे, और रिवर की एक अपनी स्प्रिंग होगी जो इसको S2 पकड़ लेंगे। जब एक साथ चलेंगे अलोंग द स्ट्रीम ऐसे वर्ड आएगा या विद द स्ट्रीम आएगा तो तो स्पीड ऑफ डाउन वाटर, मतलब डाउन, ये डाउन नहीं हो रहा है ना, नदी ऊपर से नीचे जाती है, तो डाउन वाटर की स्पीड आ जाएगी S1 + S2। ठीक है, ये क्लियर रखना। अब मान लो इसका उल्टा हो गया। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा कैनवास क्लीन कर लेते हैं। नाव चल रही है लेकिन उल्टा चल रही है। ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम चल रही है, नाव इधर चल रही है नीचे से ऊपर, तो ऑफ कोर्स बोट की एक अलग स्पीड होगी जो S1 होगी, रिवर की एक अलग स्पीड होगी जो S2 होगी। इसको बोलते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम पे अपफॉल इसको बोलते हैं अप वाटर। तो अप वाटर की स्पीड कितना हो जाएगा, S1 - S2, मतलब बोट की स्पीड से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तभी ये बढ़ पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोट की स्पीड ही ज़्यादा होगी क्योंकि बोट आगे बढ़ रहा है, नदी आगे नहीं बढ़ रही है, नदी उल्टा जा रही है। ठीक है, तभी बोट अपने डेस्टिनेशन ए तक पहुँच पाएगा। स्ट्रीम से ज़्यादा पावर है, नहीं तो वो नहीं पहुँच पाएगा। ये दो फॉर्मूला आप याद रखना, बस इस पे आपका पूरा चैप्टर जो है हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब मोटर बोट बोला है, मतलब मोटर बोट, बोट लिख देता हूँ यहाँ पे। बोट की स्पीड कितनी है 45। इफ़ द मोटर बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी बता दी गई है 80 किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम लगेगा इफ़ द ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रीम। अच्छा, अलोंग द स्ट्रीम बोला है तो वाटर की स्पीड ले लेते हैं x। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा 1 आवर 20 मिनट। तो 1 आवर 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1/3, 1/3, तो ये आ जाएगा 4/3। आंसर आ जाएगा 4/3, 4/3 आवर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 आवर। देखिए हमें अपना वैल्यू मिल गया है। अब ये क्या बता है कि व्हाट वुड बी द स्पीड टू ट्रेवल अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें वाटर की स्पीड चाहिए होगी, बट ये स्पीड हमें इस फॉर्मूले से निकल जाएगी अलोंग द स्ट्रीम से। देखिए ध्यान से देखिए, ये आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी हो जाएगी 45 + x, ये हो गई स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो गई 80, और टाइम कितना हो जाएगा 4/3, तो ये 3 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 3 60। ठीक है, और यहाँ पे 45 + x, तो x की वैल्यू ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वाटर की जो स्पीड है वो 15 है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि
अगेंस्ट द स्ट्रीम जब जाएगी, अप वाटर जब जाएंगी तो कितनी स्पीड हो जाएंगी। ठीक है, इस पे स्पीड आ गई 45 बोट की स्पीड, बोट की स्पीड से माइनस करेंगे वाटर्स की स्पीड को जो कि हमारी आ गई थी 15। ठीक है, यहाँ पे स्पीड आ गई थी 80, सॉरी डिस्टेंस आ गई थी 80 और टाइम हमें नहीं पता, टाइम ही तो हमें निकालना है। चलो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 80, सो 8/3। ठीक है, 2 आवर यहाँ पे निकल गए और ये आ जाएंगे आपके 2/3। अब मिनट पे कन्वर्ट कर दो 20, सो 2 आवर 20 मिनट। ठीक है, ये आपकी आंसर निकल के आ जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको दिखाया है, जल्दी जल्दी आपको समझाया है। ये पहले के ज़माने में टायर 1 पे CGL पे आया होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, बट अभी के टाइम पे ये नहीं आता है टायर 1 पे। ये मोस्टली CPO एंड ईजी लेवल के क्वेश्चन के सेट पे आ जाता है। टायर 1 पे भी आने के चांसेस है, ठीक है, बट टायर 2 पे ये नहीं आ सकता है। SSC CHSL में इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट CPO एंड MTS के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस तरीके के एक क्वेश्चन आपको दे ही देगा। ये इसी क्वेश्चन को दे देगा, वैल्यू चेंज कर देगा। सो जो भी MTS एंड CPO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इनमें से वैल्यू चेंज करके दे दी जाएगी आपको और आपको बताना है। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आप खुद देखकर सॉल्व कर पाओ, आपको पता लगे कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक हो पाई है। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आपकी। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उस तरीके के क्वेश्चंस को आप सीख के जाओगे। मैं वैरायटी क्वेश्चन लाता हूँ तो इससे आप ही लोगों का हेल्प होगा। ठीक है, चलिए।